तो दोस्तों इस ट्रेड को लेने के लिए मैं टोटल 3 आवर्स का वेटिंग किया और फिर बिना किसी भी इम्पेशेंट हुए मैं 3 घंटे तक इस ट्रेड के लिए वेट किया। उसके बावजूद कुछ उस टाइप का रिजल्ट नहीं मिला जिस प्रकार से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कभी कभी होता है कि आप कितना भी रूल्स को फॉलो करें उसके बावजूद भी आपको जो रिजल्ट मिलना होता है वही मिलता है, पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये ऐसे ही बोल रहा है। मैं मेरे पास प्रूफ है कि जैसे मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं, इसका होता है, पर हमेशा नहीं करते। और आपको अगर देखना है कि कैसे वर्क करता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा रूल्स है उसके बाद कितने अच्छे से स्टॉक्स मूवमेंट करते हैं, अगर वो सेटअप अच्छा होता है तो अगर आप भी स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं और अभी बिगनर ही है, सीख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। आपका मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ तो चलिए डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं कि उस दिन इस ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्या क्या किया, उस हमारी प्लानिंग क्या थी, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था और ऐसा क्या हुआ कि ये मेरा ट्रेड वर्क नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ 11 जून के ट्रेड के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उस दिन मैं केवल एक ही ट्रेड लिया था, वो आर्टमिस्ट करके है, ये है आर्टेमिस्ट मेडिकल सर्विस करके एक स्टॉक्स है, इसमें मैं इंट्राडे ट्रेड लिया था। तो मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मेरा प्रिपरेशन क्या था प्रीवियस डे का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीवियस डे का प्रिपरेशन मेरा कुछ ऐसा था कि मैं जब पूरा गो थ्रू किया था जो मेरा डेली का प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग का, तो उसमें मुझे बाई साइड के लिए केवल एक स्टॉक्स ये मिला था। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टॉक सेल साइड के लिए मुझे ये मिला। पर जब मार्केट को आप देखेंगे तो मार्केट है कि आपको ऑलमोस्ट 0.5% का गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो 0.5% का अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद बाई साइड के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि अब जाए। ऐसा कम ही होता है कि नीचे गैप अप हुआ उसके बाद कंटिन्यूअस ट्रेड, मतलब कि निफ्टी ऊपर ही जाते रहता है, तो ऐसा कम होता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब गैप अप इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ तो इसमें होता क्या है कि थोड़ा बहुत या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर अप मूव जाके फिर से डाउन तक आता है। तो ये एक मेरे बैक ऑफ द माइंड था। उसके बाद जो एक ट्रेड जो स्टॉक्स मैं पहले ही फाइंड आउट किया था वो ये था, ये मैं स्टॉक्स फाइंड आउट किया था। इनिशियल हमारा ये था लॉजिक कि चलो यहाँ पर मैं अपना ट्रेड लूंगा, अगर गैप डाउन नहीं ओपन होता, ये राउंड ही कुछ उसके आसपास होता, मतलब कि प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही अगर मार्केट ओपन होता तो। और सबसे पहले देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों मैं इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा था। चलिए, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देखूं तो देखिए, ये वाला कैंडल है 5 जून का है, ये 6 का है, सॉरी ये 8 का है, ये 9th का है और ये जो है ये 10th और ये 11th का है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो है एक अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये पहले तो अप मूव गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप सा बना, उसके बाद एक ब्रेक डाउन आया, फिर से एक बहुत अच्छा सा कंसोलिडेट करके रिजेक्शन होने के बाद ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। और तो यहाँ पे 50 ईएमए ऊपर की तरफ आ रहा है, 200 ईएमए है, पर उसके बावजूद भी इंट्राडे में ऐसा होता है कि जैसे ये वाला कैंडल बना है तो ऐसे करके नीचे जाके फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बन सकता है, अगर उस दिन मोमेंटम अगर निगेटिव सेंटीमेंट उस स्टॉक्स में है तो मैं इसका वेट कर रहा था। बस मैंने मेरा एक ही केवल जो समझिए कि बस मैं इसको एक ही मैं गलती किया कि ये जो है ये बहुत नीचे नहीं था, पर मैं देखा तो जरूर होगा, मुझे एक्सेप्टेबल होगा रिस्क रिवार्ड के अनुसार कि मुझे लेना कितना है। 1:1.5 के आसपास बन रहा था एटलीस्ट,
तो मैं वो देख रहा था। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये 50 ईएमए को टच भी नहीं किया इस दिन, और फिर वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया। तो अगर यहाँ से ये रीटेस्ट करके जाता फिर मैं समझ सकता था कि चलो हमारी गलती थी। पर हाँ, मैंने थोड़ा एक मिस्टेक नहीं बोलेंगे, थोड़ा मैं नजरअंदाज किया, क्योंकि ये सेटअप बहुत अच्छा बनता है, बन रहा था, और ऐसे में है कि वो ये वर्क करते हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता है एज पर बाई बैक टेस्टिंग, ठीक है। तो उसके अनुसार मैं ये देख रहा था कि ये एकदम डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स है। अभी इतना अप मूवमेंट के बाद ये थोड़ा डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। ऊपर से देखिए कैंडल का मतलब कि बिहेवियर बहुत सी अच्छा है। इसका अपर वीक रिजेक्शन कैंडल, ये पूरा मारू उसी टाइप क्लोज हुआ है, फिर से अपर वीक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। तो ये है कि चलो, इसमें है कि डाउन साइड मूवमेंट का बहुत बड़ा चांस होता है। तो ये आपको दिखा दिया कि स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा था, मेरे ट्रेड लेने से पहले का लॉजिक क्या था कि मैं लिया। पर उसके बाद क्या है कि गैप डाउन ओपन हुआ तो मुझे, क्योंकि पहले ट्रेडिंग सेशन में मैं देख चुका था कि जब से गैप डाउन होता है, अगर मैं आपको निफ्टी का दिखाऊं 15 मिनट का, तो देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर जाके फिर से नीचे, अगर मैं इधर दिखाऊं तो ठीक है, पहले तो नीचे था, ठीक है, उसके बाद गैप अप ऊपर ऊपर ओपन हुआ, फिर से नीचे आ गया, उसके बाद फिर से अप गया। यहाँ पे भी देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से ऊपर स्टॉक्स का अप मूव दिखाया, उसके बाद फिर से डाउन मूव आया। और फिर टेंथ को भी देखे तो टेंथ को तो थोड़ा सही वगैरह था। तो उस हिसाब से है कि मैं देख रहा था यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस फॉल आया, उसके बाद भी गैप डाउन हुआ था। तो मैं सोच रहा था एटलीस्ट थोड़ा कंसोलिडेट करके इसी एमए के पास आएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे जा सकता है। पर ये नहीं एक्सपेक्ट किया था एकदम रिवर्स ही कर जाएगा, क्योंकि आप बार बार देखें तो ऊपर के बाद यहाँ पे नीचे कर रहा है, फिर उसके बाद है कि ऊपर गया। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो इस टाइप का कुछ था। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एक तो 9 EMA से नीचे भी है, ठीक है, तो शायद यहाँ पे कुछ रिजेक्ट करके आराम से कंसोलिडेट करेगा या फिर नीचे आएगा। तो इस हिसाब से मैं इसमें मार्केट ऑल दो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कर रहा था, पर फिर भी मैं इसमें शॉर्ट सेल का इसमें मैं प्लान किया था। तो उसके पीछे है कि एक यहाँ पे मल्टीपल डे का अगर आप देखेंगे तो यहाँ के आसपास कंसोलिडेशन ही है। तो कंसोलिडेशन के बाद अगर एक तीनों ईएमए एक साथ आते हैं, ऊपर से यहाँ पे कुछ कैंडल का अगर बिहेवियर ऐसा होता है तो डाउन साइड के लिए एक बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसको अपने जैसे अभी कैसे है टाइम में मैं ओपन किया हुआ था, पर मैं एक देख रहा था कि परफेक्ट एंट्री मुझे कहाँ पे दिखता है। ये पहला ही कैंडल बहुत, मतलब कि समझिए लोअर वीक रिजेक्शन कैंडल बन गया, तो ये जो है थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस को डाउन किया। इसलिए मैं सोचा कि अभी मुझे परफेक्ट दिखना चाहिए, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा। तो ये पहले डाउन साइड ये मूवमेंट दिखा, उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैंडल का मूवमेंट देखिए, वॉल्यूम देखिए, फिर से ऊपर गया, ग्रीन कैंडल है पर इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये कैंडल ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, फिर से लो वॉल्यूम कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल विद लो वॉल्यूम, फिर से रेड कैंडल, थोड़ा वॉल्यूम इसका जाते हैं। तो और फिर यहाँ पे ये जो कैंडल ओपनिंग हुआ, ये 9 में क्या के आसपास यहाँ पे ओपनिंग हुआ, और एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन बन चुका था। और ये एक परफेक्ट ट्रेड होता है, जो कि ये वाला है कैंडल जैसे बना वैसे ही बनता है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, शायद आप अगर वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं, सॉरी, 9th वाले का, कि वो कैसे परफेक्टली वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये वाला वो स्टॉक्स था जो मैं यहाँ पे एंट्री देख रहा था, ठीक है। वही है ना कि सेम है, यहाँ पे ये में से एक साथ आए फिर रिजेक्शन कर रहा है। ये कैंडल भी अच्छा बना था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, सॉरी सॉरी, ये बार बार ऐसे क्यों है। हाँ, ये वाला है, इसके बाद देख रहे हैं कितना अच्छा सा मूवमेंट आया था, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे है कि ये वाला है, यहाँ पे ये ट्रेन लाइन का सेटअप है, उसके बाद आया था, पर ऐसा ही है, अगर वो फ्लैट भी होता है तो इस टाइप से यहाँ पे मूवमेंट आती है। अगर 9 में कोई इतना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पे मैं एंट्री दी, अगर क्वांटिटी है 31 का, क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है कि एंट्री है, पर मैं आपको अगर एग्जैक्ट दिखाऊं तो स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड, ऐसा नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 42 का क्वांटिटी था, और इसके पीछे जो हमारा स्टॉप लॉस वो यहाँ का नहीं, यहाँ के आसपास का था कुछ, हाँ।
ये वाला था हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, उसके बाद नीचे आ रहा था, तो मैं सोचा इसका कोई मतलब नहीं बनता कि एक तो इतना कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद 9 EMA के आसपास से आ रहा है, तो इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है कि इस कैंडल के और ऊपर चला जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो, पहले तो इसके ऊपर का था, इसके ऊपर का सोच रहा था, उसके बाद फिर जैसे जैसे नीचे जाते गया उसके बाद मैं अपना अपडेटेड यहाँ पे करके जो हमारा रिस्क रिवार्ड था वो इसके अनुसार मैं सेटअप किया अपना क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ऑलरेडी इसमें पोजीशन साइजिंग के थ्रू मुझे क्वांटिटी पता चल जाता है इस टूल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, उसके बावजूद अगर निफ्टी का जैसे मैं आपको मूवमेंट बताया ही कंटिन्यूअस ऊपर जाते रहा, उसके बाद हमारा एंट्री फर्स्ट कैंडल अच्छा बना, दूसरा कैंडल भी सही बन रहा था, तो मुझे लगा चलो ये ट्रेड अच्छा वर्क कर सकता है, पर उसके बावजूद भी सारा डे यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। जब ये कैंडल बन गया तो मैं सोचा कि चलो अगर 1:2 भी दिया होता तो मैं कोस्ट टू कोस्ट कर लेता, पर 1:5 के अराउंड ही है। तो और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल एक अच्छा खासा बन रहा था, तो मैं सोचा पहले मेरा यहाँ के प्लान था कि स्टॉप लॉस ट्रेल करूँ, उसके बाद मैं यहाँ के अराउंड अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया। अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊं तो ये वाला है, यहाँ के अराउंड में इस रेड लाइन के अराउंड में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल किया। उसके बाद है कि ये बहुत टाइम ले रहा था, उसके बाद मैं अपना दूसरा कुछ करने लगा, या फिर अब मैं इससे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद है कि जब मैं देखा तो अपना ये है कि ऊपर जाकर, वैसे मैं अगर इस कैंडल को देखा रहता तो स्टॉप लॉस को यहाँ के आसपास ट्रेल किया रहता, पर मैं उस टाइम देखा नहीं। और फिर बाद में मैं जब देखा तो ये हमारा एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। पर अगर मैं टोटल स्टॉप लॉस की बात करूं तो इसका रिजल्ट था इतना 37 रुपीज का लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा, वैसे तो टोटल लॉस 50 रुपीज का होता है, पर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस लेता हूँ, पर उतना छोटा स्टॉप लॉस के बावजूद अगर यहाँ पे ट्रेड का दिखाऊं तो ये कितने पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, बाई 255.4 पे, और ये 255.4 के आसपास। अच्छा, ये जब इसमें मेरा ट्रिगर हुआ होगा फिर वो नीचे हुआ होगा। अच्छा, तो एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूं, तो ये वाला सेल हुआ था 254.8 पे हुआ था। तो अगर मैं एंट्री को आपको दिखाऊं 254.8 का, पॉइंट एट का इंटर, ओके, सो ये वाला था। ये जो आपको मैं दिखाऊं यहाँ के इसके नीचे में डाला था, पर ये जो इतना बड़ा कैंडल बना तो ये यहाँ पे एंट्री हुआ, उसके कारण से ये हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये था इस ट्रेड और ट्रेडिंग सेशन का टोटल एक्सप्लानेशन, और टोटल जो मैं किया उस ट्रेडिंग सेशन में। टोटल लॉस यहाँ पे इतना दिखा रहा है 25 रुपीज का, पर ट्रेडिंग चार्जेस मिलाकर 37.2 रुपीज का लॉस है। तो ये था टोटल डिस्कशन उस ट्रेडिंग सेशन का, और एक केवल जो एक ही ट्रेड लिया उसका। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर वीडियो क्लोज करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि कोई भी स्टॉक्स में मैं बाई सेल कर रहा हूं तो मैं वो आपको आपको मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ बाई सेल का, क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, केवल मेरा इंट्राडे ही पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरा वो लॉजिक होता है। तो आप मेरे डिसीजन के थ्रू अपना डिसीजन नहीं बनाए, अपना नॉलेज के बेसिस पे ही कोई ट्रेड ले, अपना बाई सेल करे। तो उम्मीद है कि आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा हो। अगर आपको कुछ मुझे सजेस्ट करना है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ सीखने को मिला तो वो भी मुझे बताइए, और फिर कुछ भी करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और फिर दूसरा वीडियो देखना नहीं भूले, पिछला ट्रेडिंग सेशन भी मैं अच्छा किया था, कुछ मिस्टेक्स हुए थे तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सो जय हिंद।